इस बात में कोई शक नहीं है कि पूज्य और पूज्य स्थान की उन्हें रक्षा करनी चाहिए, जिनके वे पूज्य और पूजा स्थान होते हैं। कोई पूज्य व पूजा स्थान अपनी किसी अलौकिक शक्ति से आक्रमणकारी को ना तो अंधा कर सकता है, ना लूला, ना लंगड़ा, और ना वो अस्त्र शस्त्र लेकर मुकाबला करता है, ना बिजली गिराता है, ना तब आकाश फटता है, न भूचाल आता है। इसलिए बाबर के आक्रमण का आंखों देखा वर्णन करते हुए गुरु नानक देव लिखते हैं कि उसके आक्रमण की बात सुनकर करोड़ों पीरों ने टूनों टोटकों से उसे रोकने का निष्फल प्रयत्न किया। उसके हमले से वज्र के समान दृढ़ मंदिर भी जल गए और राजकुमारों को टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में मिला दिया गया। टूने टोटकों के फलस्वरूप कोई भी मुगल अंधा नहीं हुआ और किसी पीर ने भी कागजों पर अंकित यंत्रों, टूनों टोटकों से करामात या चमत्कार दिखाने का परिचय दिया। पूज्य व पूजा स्थानों की रक्षा कैसे की जाती है, ये जानने के लिए हमें गुरु नानक देव के ही सिखों के इतिहास की शरण में जाना होगा। 1740 ईस्वी में अमृतसर के कोतवाल मस्सा रंगड़ ने हरि मंदिर साहब का अपमान किया था। डॉक्टर जी.एस. छाबड़ा ने लिखा है कि मस्सा मंदिर के अंदर बैठ गया। वहां उसकी वासना की पूर्ति के लिए नर्तकियां थीं और प्यास बुझाने के लिए शराब। उसने उस स्थान की पवित्रता भंग कर दी जहां गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ करता था और भगवान की स्तुति होती थी। इस पर मेहताब सिंह ने, जो अमृतसर के निकटवर्ती अपने गांव मीरा कोट को छोड़कर बीकानेर में जा बसा था, सुक्खा सिंह को साथ लिया और घोड़ों पर सवार होकर दोनों अमृतसर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ थैलों में पत्थर भर लिए और उनके ऊपर थोड़े से सिक्के इस तरह डाल लिए कि थैले सिक्कों से पूरे भरे हुए लगे। राजस्व अधिकारियों जैसी वर्दी पहनकर भी मस्सा के दरबार में पहुंचे, उसे सलाम बजाई और राजस्व अदा करने के लिए थैले आगे को बढ़ा दिए। उन्हें पकड़ने के लिए जो ही वो आगे की ओर झुका, बिजली की तेजी से मेहताब सिंह की तलवार चली और उसने मस्सा का सर धड़ से अलग कर दिया। दोनों सिख तलवारें लहराते हुए घोड़े पर सवार होकर भाग गए। लेकिन हिंदुओं ने क्या किया? उन्होंने वही किया जिसकी ओर नानक वाणी संकेत करती है। मंदिरों के मालिक व प्रबंधक ब्राह्मण पुजारी ही थे, जो सदियों से लोगों को धागे, तावीज, यंत्र मंत्र देते आए थे। इनकी लंबी चौड़ी महिमा का बखान कर लोगों से धन वसूलते थे। ऐसे ऐसे मंत्र रच रखे थे, ऐसे ऐसे यज्ञ अनुष्ठान गढ़ रखे थे कि कहा जाता था कि इससे बड़े से बड़े शत्रु को भी बिना तलवार उठाए खत्म किया जा सकता है, और फिर वो चाहे कितनी ही दूरी पर ही क्यों ना हो। हमलावरों को रोकने और खत्म करने के लिए मंत्र तंत्र आदि सबका प्रयोग किया गया, पर फल वही हुआ जो होना था। ना कोई हमलावर रुका और ना अंधा हुआ और ना ही मारा गया। पर कोई पंडा, पुरोहित या पुजारी ये कैसे कह सकता है कि उसके सदियों से चले आ रहे कमाई के साधन जनमानस के सामने इस तरह सफल निष्फल होकर रह जाए? क्योंकि कमाई के इन साधनों पर ही आम जनता के विश्वास के उठ जाने का मतलब था इनकी जीविका का उठ जाना। इसलिए उन्होंने ऐसे बहाने ढूंढने शुरू किए जिनसे हमलावरों के मुकाबले असफल रहने का कारण किसी अन्य के सिर मढ़ा जा सके। स्वार्थी ब्राह्मणवाद ने जल्दी एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ निकाला और घोषणा कर दी कि हमारे धर्म, हमारे पूज्यों व पूजा स्थानों का ये जो अपमान हो रहा है, ये होना ही था, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये समय का चक्र जो खुद भगवान के इशारे पर चल रहा है, ये कलयुग का प्रभाव है। इसी कारण तंत्र मंत्र सफल नहीं हो पाए। वैसे इनकी शक्ति तो अचूक है। देवी भागवत पुराण ने घोषणा की कि कलयुग बुराई को जन्म देता है और पूजा को बुरा बनाता है, इसलिए बड़े बड़े धर्मज्ञ तक अधर्म करने लगते हैं। ये सारा कलयुग का प्रभाव है, इसे कोई नहीं बदल सकता। हे राजन, किसी सामान्य तरीके से इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। विष्णु पुराण ने हिंदुओं की शक्तिहीनता पर पर्दा डालते हुए घोषणा की, कलयुग में वेद मार्ग अर्थात हिंदू धर्म का लोप हो जाएगा, अधर्म की वृद्धि होगी और वे सब दुख लोगों को प्राप्त होंगे जो शक्तिहीन और लज्जाहीन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण ने हमलावरों द्वारा लूटे जाने का औचित्य प्रतिपादित करते हुए कहा कि कलयुग में शोक, भय और दीनता का चारों तरफ साम्राज्य होगा। जनपदों, शहरों, कस्बों आदि को दस्यु, लुटेरे, हमलावर लूटते और रौंदते हैं तथा जनता चिंताग्रस्त रहती है। गरुड़ पुराण ने साफ साफ मना किया कि मंदिरों को लूटा जाना ठीक है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में सब पापी दस्यु हैं जो इन्हें लूटते हैं, इसलिए डर की कोई बात नहीं है। आप अपना पैसा यहाँ जमा कराइए ताकि हम जमकर मजा कर सकें। ब्रह्म वैवर्त पुराण ने देव मंदिरों और देव मूर्तियों के टूटने व उनके अस्तित्व तक के खत्म हो जाने को कलयुग की लीला बता नपुंसकता का पर धार्मिक पलायनवाद का मोटा पर्दा डालने की कोशिश की। उसका कथन है कि कलयुग में दस्युओं, हमलावरों, लुटेरों, चोरों और दुष्टों द्वारा भले लोग पीड़ित किए जाते हैं। मलेच्छ और यवन राजा होते हैं जो हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। उनके हाथों सारा संसार देव मूर्तियों व मंदिरों से रहित हो जाता है। इस तरह से इनने अपनी पोथियों में चोर दरवाजा फिट कर लिया और अपने हलवे मांडे को भी सुरक्षित कर लिया और सारे समाज को कलयुग की घुटी पिलाकर कमजोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी शर्मनाक हार होने के बाद भी लोग त्रिकालदर्शियों से पूछते हैं कि पंडित जी महाराज,
क्या कभी इन विपत्तियों का अंत होगा? तो पिछले और अगले जन्म की बात बताने वाले अब क्या उत्तर देते हैं, पर सातिर तो सातिर ही होते हैं। उन्हें अपने पापा जी कृष्ण भगवान के बताए हुए कुछ वाक्य याद आ जाते हैं और लोगों को बताते हैं जब इस प्रकार अधर्म की वृद्धि होती है और हिंदू धर्म को खतरा पैदा होता है, तब भगवान स्वयं अवतार धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने ऐसा हर युग में किया है। अब लोगों को इनके शास्त्रों और धर्म की गोलियों का आदी बना दिया गया है, तो फिर भी बार बार पूछेंगे ही कि पंडित जी महाराज, ये अवतार आएगा कब? भगवान हमारे दुख दूर करने के लिए कब आएंगे? इस पर पंडितों ने एक नया ही पुराण रच दिया और उनका मन बहलाने के लिए झुंझुना पकड़ा दिया। इस नए पुराण कल्कि पुराण में बताया गया है कि विष्णु भगवान कल्कि के नाम से अवतरण होंगे और सब दुख दूर कर देंगे। वे सब मलेच्छों को तलवारों एवं तीरों से नष्ट कर देंगे। इस तरह कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा और सर्वत्र धर्म का साम्राज्य होगा। लोग सुखी होंगे, धर्म की स्थापना होगी या धर्म का नाश होगा। मतलब जब जब लोग हमलावरों के हमलों, उनके द्वारा लूटपाट और मंदिरों मूर्तियों के तोड़े जाने से बेचैन होते हैं, कल्कि अवतार के झुंझुने को पकड़ा दिया जाता है कि चलो ठीक है, अवतार आएगा और इन्हें मार देगा। जब तक इंतजार ही करना पड़ेगा और चुपचाप सब कुछ सहन करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहते हैं। ये थी भूमिका जो ब्राह्मणवादी शास्त्रों ने उस समय निभाई। हिंदू शास्त्र की भूमिका भी ज्यादा अच्छी नहीं रही। ब्राह्मणों को खुद शस्त्र चलाना नहीं था, वैश्यों के लिए प्रतिबंध था। जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों की कुल जनसंख्या से भी कई गुना बड़ा एक समाज था, शूद्र समाज। उसके लिए भी शस्त्र उठाना मना था। केवल मुट्ठी भर क्षत्रिय थे जिनका कर्तव्य तलवार उठाना था। उनमें आधी स्त्रियां थी, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े। लेकिन वहां भी वे उत्साही और ऊंच नीच की भावना से रहित हमलावरों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे। इस तरह हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद ने हिंदू शस्त्र की धार भी कुंठित कर रखी थी। एक उल्लेखनीय बात है कि हिंदू लेखकों ने मंदिरों की लूट तबाही के लिए इस्लाम के मूर्ति भंजक सिद्धांत को जिम्मेदार ठहराया, जो तत्व में पूरा सही भी नहीं है। लेकिन इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि इस्लाम मूर्ति भंजक धर्म है। हजरत मोहम्मद साहब ने काबा के आसपास की मूर्तियों को खुद तोड़वाई थी और घोषणा की थी कि सत्य आ गया है और झूठ गायब हो गया है। इस्लाम में मूर्ति पूजा को बहुत बुरा समझा जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब के जीवन के दिनों का वर्णन करते हुए D.S. मरगुलियुथ ने अपनी पुस्तक मोहम्मद एंड द राइज ऑफ इस्लाम में लिखा है, यथरिब में मूर्तियों को कुत्तों से बांध दिया जाता था और कुओं में डुबो दिया जाता था। जोशीले धर्म परिवर्तकों ने विदेशी कबीलों के आदमियों के सिर तोड़ने के स्थान पर उनके देवताओं के सिर तोड़ने को अभिमान दिया। इतना ही नहीं, कुरान में स्पष्ट शब्दों में मूर्ति पूजक काफिरों के विषय में कहा गया है कि उस आग से डरो जिसका ईंधन मूर्ति पूजक मनुष्य और पत्थर की मूर्तियां हैं। फिर जब अदब के महीने निकल जाएं तो मुशरिकीन मूर्ति पूजक या ईश्वरेतर पदार्थ के पूजकों को जहां पाओ कत्ल करो, उनको गिरफ्तार करो और उनका मुआसरा करो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वे लोग तौबा करें और नमाज पढ़ें और जकात धार्मिक कर दें तो उनका रास्ता छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि जो मंदिर आदि लूटे टूटे या हिंदुओं के हाथों से निकलकर मुसलमानों के हाथों में पड़े, उन सब के लिए इस्लाम का मूर्ति भंजक स्वरूप ही उत्तरदायी है। हीरे जवाहरात और खजाने के कारण मंदिरों पर बहुत ज्यादा हमले हुए और ये सब लूट के मामले हैं। लूटते समय तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन मंदिर को मस्जिद में परिवर्तन करने का उद्देश्य यहाँ नहीं के बराबर था। मुस्लिम आक्रांताओं को मंदिरों की लूट से मिलने वाले हीरे जवाहरात, सोने चांदी, जो विवरण मुस्लिम लेखकों की पुस्तक में मिलते हैं, वे इस बात के प्रमाण है कि अनेक मंदिर भारतीय रिजर्व बैंक थे। उनकी समृद्धि ही उनकी तबाही का कारण बनती रही। इसी के कारण आए दिन हमलावर मंदिरों में आते थे। मोहम्मद बिन कासिम को एक मंदिर से सोने का एक मूर्ति मिला जो 230 मन भारी था। देवों में से 13,200 मन सोना निकला। ये सारा सोना दमिश्क पहुंचाया गया। महमूद गजनबी को नगरकोट के मंदिर से 60 लाख दीनार शुल्क, 700 मन चांदी, सोने के कई सौ मन बर्तन, 2000 मन शुद्ध चांदी, 30 मन जवाहरात प्राप्त हुए। वैसे यहाँ पर कई सारे उदाहरण हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों में ही हमला क्यों की, मंदिरों को ही क्यों लूटा। मैं सारे के सारे विवरण को स्क्रीन पर शो करे दे रहा हूँ, आप चाहो तो रोक कर पढ़ सकते हैं। ये रहे कुछ विवरण जिससे आपको पता चल सके कि आपका पैसा आखिर गया कहाँ और अभी भी कहाँ जा रहा है। पहले पंडों के साथ आक्रमणकारी भी लूटते थे, अब जब वो नहीं है तो सिर्फ पंडे ही इसका सारा अमल पिछवाड़े में दबाए बैठे हैं। साईं मंदिर हो या बालाजी मंदिर, इन जैसे बड़े बड़े मंदिरों का बजट देख लो। एक जगह इकट्ठी इतनी धन दौलत को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही कारण है कि मंदिरों पर न केवल गैर हिंदू हमलावरों ने, बादशाहों ने गिद्धों की तरह आक्रमण किया, बल्कि खुद हिंदुओं ने भी ऐसा करने से कोई शर्म नहीं की। शंकर वर्मा ने कश्मीर में शैव मंदिरों से भिन्न अन्य देवी देवताओं के मंदिरों को लूटा। 11वीं-12वीं सदी में परमाल राजा सुभट बर्मन ने गुजरात में दमोह और खंबात में अनेक जैन मंदिरों को लूटा। कल्हड़ की राज तरंगिनी के अनुसार
कश्मीर के राजा हर्ष ने अनेक मंदिरों की संपत्ति लूटी थी। हिंदू मंदिरों की दुर्गति और उनके स्वामित्व परिवर्तन में एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है और जिसकी तरफ लिखने वाले विद्वान लेखकों का ध्यान नहीं गया या फिर जानबूझकर नहीं दिया गया, कौन जाने, वो ये है कि इस दुर्गति और स्वामित्व परिवर्तन के लिए हिंदू धर्म की अस्पृश्यता की भावना भी जिम्मेदार है। हिंदू धर्म ग्रंथों की दकियानूसी बातों का जिक्र आता है तो आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा मुंह दिखाई तो बनती है। यहाँ लिखा है, यदि चांडाल या कोई पतित किसी देव मंदिर के बाहर आंगन में दाखिल हो जाए तो उस स्थान पर गौ बांधकर और उसे गोमूत्र से लेप कर शुद्ध करना चाहिए। कारणागम में कहा गया है कि अगर विष्णु या शिव मंदिर की चार दीवारी में कोई चांडाल आ जाए तो देवता की शक्ति की हानि, राजा की मृत्यु, ग्राम का क्षय और अन्न व चारे का नाश होता है। 5 रात्र के अनुसार यदि चांडाल आदि किसी मंदिर के गर्भगृह को छू ले तो उसकी शुद्धि शास्त्र विधि के अनुसार ना करने पर राजा और राष्ट्र दोनों का नाश होता है। भृगु संहिता का कहना है कि जिस मंदिर को चांडाल, अंत्यस, मलेच्छ, नीच, पतित आदि ने छू लिया हो उस मंदिर को नहीं छूना चाहिए, ना उसमें प्रविष्ट होना चाहिए और ना वहां पूजा करनी चाहिए, उसकी ओर तो देखना तक नहीं चाहिए। अब इन सब से जो बातें स्पष्ट होती हैं वो ये है कि हिंदुओं ने अपने चौथे वर्ण शूद्र के अंगभूत चांडाल तक के छू जाने पर अपने मंदिर छूने, पूजने, यहाँ तक कि देखे जाने के भी अयोग्य घोषित कर दिया। मुसलमानों द्वारा छुए जाने पर तो इस अपवित्रता की मात्रा 1000 गुना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मुसलमानों के लिए संस्कृत ग्रंथों में यवन शब्द प्रयुक्त हुआ है। वर्तमान में भी इसका अर्थ यही लिया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ यवन को 1000 चांडालों के समान अपवित्र घोषित करते हुए कहते हैं कि तत्वदर्शी विद्वानों ने 1000 चांडालों के समान एक यवन माना है। यवन से नीच कोई नहीं होता। जब चांडाल द्वारा छुए गए मंदिर भी छूने, पूजने, यहाँ तक कि देखने के योग्य भी नहीं होते थे, तब उससे 1000 गुना नीच यवन द्वारा छुए गए मंदिर, इनको हिंदू कैसे छू सकते हैं, कैसे पूज सकते हैं, देखना तो बहुत दूर की बात है। इस विश्लेषण से 2 बातें तो स्पष्ट हो ही जाती हैं। पहली ये कि हिंदू मंदिरों और मूर्तियों की तबाही के लिए केवल इस्लाम को जिम्मेदार ठहराना ये तो सही नहीं है। दूसरी बात यह कि हिंदू धर्म की अस्पृश्यतावादी धारणा ने, उसके छुई मुईपन ने अपने कुछ मंदिरों और पूजा स्थलों को खुद ही त्याग दिया। इसके अलावा भी एक चीज ऐसी थी जिसके चलते आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा, खजाना लूटा और बड़े ही आराम से अपने घर वापस गए। वो था इनका अंधविश्वास जो और कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ मैं 2-3 घटनाओं के बारे में बात करूंगा जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये सब आप जो अभी कर रहे हैं वो पाखंड अंधविश्वास है, सब ढकोसला है और जिसकी वजह से हम सदियों तक गुलाम भी रहे। इस विषय पर वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। बाकी चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तब एक स्थिति ऐसी भी आई जब कासिम भागने को था, लेकिन तभी उसे कहा गया कि अगर तुम देवी मंदिर के झंडे को किसी तरह गिरा दोगे तो हिंदू सेना भाग खड़ी होगी। उसने ऐसा ही किया और उसकी होने वाली हार जीत में बदल गई, क्योंकि झंडे को गिरता देखकर हिंदू सेना इस अंधविश्वास के कारण भाग खड़ी हुई थी कि देवी हम पर कुपित हो गई है। इस तरह मंदिर ने न केवल हिंदुओं की जीत हार में बदल दी बल्कि विदेशी राज की नींव भी बड़ी शान से रखवा दी। 11वीं सदी में जब महमूद गजनवी सोमनाथ पर हमला करने के लिए उस तरफ आ रहा था, तब रास्ते में हिंदू सेनाओं ने इस अंधविश्वास के तहत सामूहिक तौर पर हथियार डाल दिए कि सोमनाथ शहर में सोमनाथ से आशीर्वाद प्राप्त एक रक्षित सेना महमूद और उसकी संपूर्ण सेना का संहार कर देगी। जब महमूद सोमनाथ शहर में पहुंचा तो वहां हजारों सैनिक और असैनिक हिंदू विद्वान थे, परंतु उन्होंने इस अंधविश्वास के कि सोमनाथ भगवान स्वयं हस्तक्षेप करेंगे, दुष्टों को पल भर में भस्म कर देंगे, न शहर की रक्षा के लिए कुछ किया और न ही कोई युद्ध योजना बनाई। इतिहासकार इब्न असीर ने लिखा कि लोग किले की दीवार पर बैठे इस विचार से खुश हो रहे थे कि ये दुस्साहसी मुसलमान अभी चंद मिनटों में नष्ट हो जाएगा। वे मुसलमानों को बता रहे थे कि हमारा देवता तुम्हारे एक एक आदमी को नष्ट कर देगा। जब महमूद की सेना ने नरसंहार शुरू किया तब भक्तों का एक समूह दौड़ता हुआ मंदिर की मूर्ति के सामने धरती पर लेटकर उससे विजय के लिए प्रार्थना करने लगा। हिंदुओं के ऐसे दलों के दल मंदिर में प्रवेश करते जिनके हाथ गर्दन के पास जुड़े होते, जो रो रहे होते हैं, बड़े ही भावावेशपूर्ण ढंग से सोमनाथ की मूर्ति के आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। फिर वे बाहर आते हैं जहां उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। ये क्रम तब तक चलता गया जब तक हर हिंदू कत्ल नहीं हो गया। इस तरह 5 लाख अंधविश्वासी हिंदुओं ने सिर तो कटवा लिए लेकिन मुकाबला एक ने नहीं किया। जब दुखी लोग पंडित पुजारियों से पूछते हैं कि महाराज इतने शक्तिशाली देवता ने आक्रमणकारियों को नष्ट क्यों नहीं किया, तो उन्हें एक नया झुंझुना कहकर थमा दिया जाता है कि देवता जिसे नष्ट करना चाहते हैं उसकी बुद्धि हर लेते हैं और वो उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। इस तरह वो नष्ट हो जाते हैं। देवता ग्वाले की तरह डंडा उठाकर रक्षा को नहीं आया करते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसकी बुद्धि ऐसी कर देते हैं जिससे वो बच निकलते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही हुआ कि तुम फिक्र ना करो,
ये जो लोग मंदिरों को अपमानित और नष्ट कर रहे हैं, इन सबको भगवान नष्ट करना चाहता है। इसलिए उसने इनकी बुद्धि हर ली है या बदल दी है। इसलिए कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप देखते जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ। कलयुगवाद, अवतारवाद और ऐसे कई नपुंसकताजनक अंधविश्वास खुद हिंदू धर्म का अंग रहे हैं। इन्हें मानना धर्म को मानना। ऐसा ब्राह्मणवाद ने लोगों की नस नस में भर दिया। इस दृष्टि से विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि हिंदू मंदिरों और मूर्तियों की तबाही, तोड़फोड़, लूटपाट, इन सब के लिए खुद हिंदू धर्म ही जिम्मेदार है। अगर हिंदुओं में जाति पाति ना होती तो वे ब्राह्मणवाद के गुलाम ना होते, तो वे ना तो पलायनवादी नपुंसकों जैसा व्यवहार करते और ना इनके मंदिरों और मूर्तियों की ऐसी दुर्गति होती। यहाँ ये भी है कि जहाँ भक्तों की पलायनवादी नपुंसकता के कारण उनके मंदिरों की दुर्गति हुई, वहाँ उन्हीं मंदिरों के कारण खुद हिंदुओं पर भी मुसीबतों के पहाड़ टूटे। अगर सोमनाथ का मंदिर ना होता तो 17 बार उस पर हुए हमलों में वहाँ की जनता की तबाही ना होती। इतिहास में ऐसे बेशुमार उदाहरण किए जा सकते हैं। मंदिरों के कारण अब तक भक्तों को ना जाने कितनी मुसीबतें, अपमान, लूट, तबाहियां आदि झेलनी पड़ी। ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जिसे वर्तमान में हमें नहीं भूलना चाहिए। हजारों सालों से लाखों मंदिर बनते टूटते आ रहे हैं। आज फिर भी देश में ऐसे मंदिर हैं जिनमें पूजा के लिए कोई नहीं आता, कोई दिया तक नहीं जलाता। ऐसे मंदिर ढेर पड़े हैं और टूटकर गिर पड़े हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। इसके उल्टे ऐसे मंदिर भी बहुत हैं जिनकी हालत काफी अच्छी है। इस समय जरूरत मंदिर बनाने की नहीं, बल्कि समाज के लोगों को ब्राह्मणवाद और उनके अंधविश्वास के चंगुल से छुड़ाने की जरूरत है। अतीत को पुनर्जीवित करने की नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य बनाने की है। जरूरत समाज को समृद्ध बनाने की और जाति पाति से बाहर निकालने की है।